वो जग गया, फिर मंत्र जाप करने लगा। जैसे ही मंत्र जाप किया भगवान प्रकट हो गए। बोले तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ? यमदूत से बोला तुम्हारा हिम्मत कैसे हुआ इस बच्चे पर प्रहार करने का? यह तुम देख रहे हो ये मेरे शरण में है, इसीलिए कभी सोचना भी नहीं इसको ले जाने का। इसके ऊपर सदा मेरी कृपा दृष्टि अब बरस रही है। ये बच्चे भजन कर रहा है, ये अमर हो गया। जो भजन को दृढ़ता से धारण कर लेते हैं तो समझिए वो अमर ही हो जाते हैं। जीवन काल में भी लंबी आयु जीते हैं, जब तक आयु होना चाहिए लंबी आयु से जीते हैं जो चाहते हैं जीने के लिए। फिर शरीर रहते ही गुरु से युक्ति प्राप्त कर लिए हैं, वो साधन विशेष के द्वारा मानस जाप मानस ध्यान के द्वारा संसार के नाम रूप से अपने आप को समेट लेते हैं और अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं। अंदर में ही उनको ज्योतिर्मय बिंदु प्राप्त हो जाता है। अंतर में राह दिखाने के लिए, ज्ञान में आने के लिए अंतर ज्योति प्रकट हो जाता है। वो संत मत के ज्ञान को समझने लग जाते हैं। फिर नादानुसंधान के दीक्षा प्राप्त करके वो अंतर जगत में सभी मंडलों का भेदन करते हुए उस परमात्मा का भी दर्शन कर लेते हैं। परमात्मा के दर्शन करके एक मेक हो जाते हैं। एक मेक हो जाने पर विचार कीजिए सभी आवरण उनके उस पर से उतर जाता है और सभी आवरण उतर जाने के बाद वो वही हो जाते हैं, ब्रह्म ही हो जाते हैं। तो जीवन शरीर रहते हुए ही उस परमात्मा में एक मेक हो गए, वो ब्रह्म ही हो गए, तो वो अमर हुए कि नहीं? भले शरीर बाद में कभी न कभी खत्म होता है, 5 तत्व का शरीर जो है यह खत्म होता है। इधर 25 प्रकृति को मन सहित 25 प्रकृति को वो झाड़ दिए, उसको जला दिए, साधन विशेष के द्वारा सबको जला दिए। 25 पांचों तत्व पांचों में मिल गया। अब रहे कौन? वही ब्रह्म रहे। शरीर रहते हुए भी सबसे वो परे हो गए। जब शरीर खत्म होता है तो सब में मिल जाता है, वो वही हो गए। तो वो अमर हुए कि नहीं? जब तक शरीर में रहते हैं तब तक संत के रूप में रहते हैं। उस ब्रह्म को पा लिए वो संत ही हो जाते हैं। इसीलिए अपने बच्चे को अमरता की तरफ ले चलना चाहिए। अपने बच्चे को अभी के माता पिता को मैं देखती हूँ, हर घर में ऐसा हो रहा है कि देखिए मोबाइल अपने बच्चे के सामने रख देती है। माँ अपने बच्चे के पास मोबाइल दे देती है, बच्चे मोबाइल से खेलते रहता है, माँ फ्री होकर के इधर रहती है। जान लीजिए अपने बच्चे को जानबूझ करके विषय रूपी अग्नि में धकेल रहे हैं। अपने बच्चे का आत्म विकास नहीं करके दुर्गति के तरफ भेज रहे हैं। सबसे पहले तो मोबाइल देखते देखते वो मैं किसी से सुनी थी कि मोबाइल में ऐसा यंत्र रहता है कि ब्रेन में जो शक्ति है, वो ऊर्जा है, उसको वो खींचने लग जाता है। फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी उसके साथ, उस बच्चे के साथ, कि
कि मोबाइल के बिना उसको रहा नहीं जाएगा, फिर पढ़ाई लिखाई ये सब में मन नहीं लगेगा। इसी तरह से उसका मस्तिष्क मजबूत नहीं होगा, क्योंकि बचपन से ही मोबाइल उसको अपने आप को वहाँ से बच्चे से दूर कर लिए और मोबाइल का सहारा दे दिए, उस जड़ वस्तु का सहारा दे दिए, तो बच्चे जड़ ही होगा ना। इसीलिए हर माता पिता को चाहिए कि अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखें, और जैसे बच्चे को पालन पोषण होना चाहिए उस बच्चे को वैसा पालन पोषण करें, सुंदर ज्ञान दें, बचपन से ही सदाचारी शिष्टाचारी बनावे, संत मत के ज्ञान को भी सुनावे, और कम से कम सप्ताह में एक रोज अपने बच्चे को सत्संग में ले जाए। जहाँ भी सत्संग हो वहाँ पर ले जाना चाहिए। गांव में अगर सत्संग आश्रम है तो ले जाइए, दूर में भी हो, नहीं वैसी व्यवस्था है तो कम से कम महीना में एक बार ले जाइए। भौतिक शिक्षा रोज देंगे, जीवन यापन की शिक्षा रोज देंगे, शरीर के पालन पोषण की शिक्षा रोज मिलते रहता है, लेकिन इस शरीर में जो जीवात्मा है वो जीवात्मा दुर्गति में नहीं जाए, इस जीवात्मा की सद्गति हो, उसके लिए शिक्षा कम से कम महीना में सप्ताह में मिलना चाहिए कि नहीं? सच्चे सद्गुरु से ऐसी शिक्षा मिलना चाहिए कि नहीं? तो जरूर सुंदर शिक्षा देना चाहिए। इसके लिए एक दिन पढ़ाई छूट भी जाएगा, परवाह नहीं करना है। हो सके तो रविवार को ले जाइए, जिस दिन छुट्टी रहे उस दिन अपने बच्चे को माता पिता अपने साथ ले जाए, तो माता पिता का भी प्यार मिलेगा और आध्यात्मिक शिक्षा भी उन्हें मिलेगी, हर तरह से वो ज्ञानी बनेंगे। तब वो बच्चे जो हैं संस्कारी होते हैं, नहीं तो अभी बच्चे सब दुराचारी होते जा रहे हैं। मांस मछली का सेवन करना, पंच पाप करते रहना, ये सब सारे दुर्गुण बच्चे में भर जाते हैं। ऐसे सत्संग के आयोजन में उनको सभी तरह की शिक्षाएं मिलती हैं कि माता पिता की सेवा करो, दादा दादी की सेवा करो, बड़े बुजुर्ग की सेवा करो, आए गए अतिथि की सेवा करो, आपस में मेल से रहो। बचपन से ही शिक्षा देते हैं कि अपने दादा दादी के पास कुछ देर जाके बैठो, तो वही सब आदत जब बच्चे बड़े भी हो जाते हैं, नौकरी पर भी चले जाते हैं, खेती बाड़ी भी करते हैं, या नेता बने हैं, कुछ भी बने हैं, बड़ा से बड़ा पद को क्यों नहीं प्राप्त कर लिए हैं, उनको उनके अंदर यह ज्ञान हो जाता है कि माता के भी पास बैठ करके कुछ देर दिन के बाद पूछना चाहिए, पिता के भी पास कुछ देर बैठ करके उनकी सेवा वगैरह, उनके दिल की बात सुनना चाहिए, उनकी हर तरह से सेवा होनी चाहिए, परिवार वालों के साथ भी बैठना चाहिए। ये सब शिक्षा इस संत मत के ज्ञान में दी जाती है कि क्योंकि अपने परिवार में कहते हैं आपस में मेल से रहो, तो मेल तो वैसे नहीं रह सकते हैं। मान लीजिए कितना भी रुपया दे देंगे, बच्चे का प्यार नहीं मिलेगा, बच्चे को प्यार नहीं देंगे, वो घर फिर घर नहीं है। तो अपने घर को सजाने का काम, संवारने का काम ये इस संत मत से प्राप्त होता है कि अपने घर को भी सजाइए, संवारिए और इस शरीर को भी स्वस्थ रखिए, हर तरह से चुस्त दुरुस्त रखिए। इस जैसे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हर तरह के विटामिन, प्रोटीन
कैल्शियम, ये सब ग्रहण करना पड़ता है। जिस तत्व की कमी होती है उस तत्व से उनकी पूर्ति की जाती है। उसी तरह से इस शरीर में जो जीवात्मा है, यह जीवात्मा मन भी समझिए जीव ही है। तो यह मन जो है, यह मन संसार के तरफ जाने पर, सभी इंद्रियों का संग करके संसार के तरफ रहने पर धीरे धीरे जो है यह जड़ता के तरफ जाने लग जाता है, जड़ बनने लग जाता है, अंधकार में चला जाता है, घोर अंधकार में चला जाता है, जिसके कारण पंच पाप होते रहता है। 6 विकारों से यह जीव ग्रसित हो जाता है। कुछ दिखता नहीं है, क्या करें क्या नहीं करें। तो उसी के लिए जैसे शरीर को चुस्त दुरुस्त स्वस्थ रखने के लिए व्यवस्था की जाती है, उसी तरह इस शरीर में जो जीवात्मा है, इस जीवात्मा को भी भजन रूपी भोजन की जरूरत है। भजन रूपी भोजन की जरूरत है, नहीं तो भजन रूपी भोजन नहीं देंगे इस जीवात्मा को, यह जीवात्मा जो है दुर्गति में चली जाएगी। पिंड में बरतने वाली जीवात्मा घोर अंधकार में रहती है। इसीलिए इसको पिंड से ब्रह्मांड के तरफ ले जाने के लिए ये सत्संग की व्यवस्था है। आंतरिक सत्संग भी होना चाहिए और बाहरी सत्संग भी होना चाहिए। बाहरी सत्संग सुनने से फिर मन चार्ज हो जाता है। मन जब चार्ज हो जाता है तो बुद्धि जो है सुबुद्धि में बदल जाती है। सुंदर बुद्धि हो जाने पर ये सही निर्णय देती है कि नहीं, सत्संग करना चाहिए, अंतर साधना करना चाहिए। अंतर साधना करने पर वह जीव प्रकाशवान रहते हैं। अज्ञान में रहने पर सात्विक गुण में रहेंगे। सात्विक गुण में रहने पर मन भी सुंदर रहेगा, वचन भी सुंदर बोलेंगे, कर्म भी सुंदर होगा। बताइए, ये सारे सद्गुण सत्संग से प्राप्त होता है। सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए सबको सत्संग से जुड़ जाना चाहिए। भगवान श्री राम कहते हैं, जितने बड़े भाग मानुष तनु पावा, असुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। बहुत भाग से यह मानव शरीर प्राप्त हुआ है, जो शरीर की देवताओं को भी दुर्लभ है। जिस देवी देवता की पूजा करते हैं उसको भी मानव शरीर दुर्लभ है। कहेंगे कैसे? वो तो देवता है, उनकी हम लोग पूजा करते हैं, इसीलिए उनको मानव शरीर दुर्लभ है। कि देवता के अंदर 10वां द्वार नहीं होता है। कोई भी देवता 10वां द्वार में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। इसी मानव शरीर के द्वारा 10वां द्वार में प्रवेश कर सकते हैं, अंतर जगत में प्रवेश कर सकते हैं। इसीलिए यह मानव शरीर जो है सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। इस मानव के लिए गुरु महाराज कहते हैं कि मानव शरीर को प्राप्त करके, इसी शरीर से जिसको मानव शरीर प्राप्त है तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति कर लेनी चाहिए। कम से कम परलोक बन जाए। मोक्ष भी परलोक ही है। कम से कम ये स्थूल जगत का भेदन करके सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाए। तो सूक्ष्म जगत में जब प्रवेश कर जाएंगे, सद्गुरु के द्वारा जब सूक्ष्म जगत में प्रवेश कर जाएंगे तो आप भी देवता ही बन जाएंगे। और वह देवता जो है, उस देवता के पास
10वां द्वार होता है। गुरु के ज्ञान में चल रहे हैं, मानव शरीर है, तो आगे 10वां द्वार के द्वारा जब अंतर में प्रवेश करेंगे तो फिर स्वर्ग में जब जाएंगे तो सार शब्द को धारण करके सूक्ष्म का अंत जहाँ होता है, कारण का शुरुआत होता है, सूक्ष्म का अंत, कारण का शुरुआत, संधि स्थल पर सार शब्द सुनते सुनते उस संधि स्थल पर पहुंच जाते हैं। फिर उस संधि स्थल पर जैसे मन को स्थिर किया जाता है तो वहाँ का जो सार शब्द है, उससे ऊपर का जो सार शब्द है, वो सार शब्द वहाँ सुनाई पड़ता है। फिर उस सार शब्द को पकड़ के ये कारण मंडल का भेदन करते हुए महाकारण में प्रवेश कर जाता है। इसी तरह से क्रम क्रम से वो उनकी पहुंच परमात्मा तक हो जाती है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। जितने मनुष्य शरीरधारी हैं, जितने मनुष्य प्राणी हैं, उनको प्रभु की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति कैसे की जाती है? आप चाहेंगे डायरेक्ट हम भगवान के भजन कर लें, राम राम शिव शिव कृष्ण कृष्ण कह करके अपने से पुकार कर लें, नहीं होता है। उसके लिए गुरु धारण करना पड़ता है। एक छोटी सी कहानी है कि एक बार बाबा फरीद बहुत से शिष्यों के साथ कहीं जा रहे थे, तो जाते जाते रास्ते में देखते हैं नदी है। अब बाबा फरीद सिद्ध महापुरुष थे और परमात्मा को प्राप्त किए हुए थे, उस अल्लाह को प्राप्त किए हुए संत थे। तो अपने शिष्यों से बता दिए, देखो जी, तुम लोगों को जो मैं मंत्र बता दिया हूँ उस मंत्र को छोड़ना नहीं और मेरे पीछे पीछे तुम लोग आओ, मंत्र को पकड़े रहना, कहना हे फरीद हे फरीद हे फरीद। गुरु है, गुरु के नाम लेकर के ही वह अंतर जगत में प्रवेश कर सकता है, तब परमात्मा का नाम उसको प्राप्त होता है। पहले गुरु के नाम से संसार के नाम रूप से सिमटा होता है और गुरु के नाम के सहारे ही उसको, गुरु के नाम का सहारा लेकर के ही उसे 10वां द्वार दिखता है। और 10वां द्वार में जब स्थिर होता है तो सद्गुरु ही अंतर ज्योति प्रकट कर देते हैं, उसी के सहारे वो अंतर जगत में प्रवेश कर सकते हैं। और जब अंतर जगत में प्रवेश कर जाते हैं तब फिर सद्गुरु से सार शब्द की दीक्षा लेना पड़ता है। तो परमात्मा से जो स्फोट हुआ है तो अनेकों शब्द के रूप में जब संसार से मन सिमटा में आ जाता है तो असंख्य शब्द वहाँ प्रकट रहता है। अनेकों प्रकार के शब्द भक्त सुनने लग जाते हैं। तो किस शब्द अनेकों में एक को धारण करना, तब तो आगे बढ़ेंगे। एक नाव पर चढ़ेंगे तब तो आगे बढ़ेंगे। उसके लिए जिस शब्द को कहते हैं गुरु पकड़ने के लिए साधन विशेष के द्वारा उस सार शब्द को वह पकड़ लेते हैं। जब वह सार शब्द पकड़ा जाता है तो वह सार शब्द क्या है? परमात्मा के नाम है। वह सार शब्द परमात्मा का नाम है। तो पहले गुरु के नाम के द्वारा आप संसार के नाम रूप से सिमट सकते हैं।
गुरु के दिया हुआ जो मंत्र है, गुरु जिस मंत्र को आपको बता दिए हैं, उस मंत्र के द्वारा, चाहे राम मंत्र बता दिए हों, कृष्ण मंत्र बता दिए हों, दुर्गा माँ के मंत्र बता दिए हों, लेकिन गुरु होना चाहिए सच्चे सदगुरु। शिव मंत्र बता दिए हों, तो सदगुरु के द्वारा जब मंत्र मिलता है, नाम दान मिलता है, उस नाम के सहारे आप संसार के नाम रूप से सिमट सकते हैं। वो युक्ति बताते देते हैं कि इस विधि से सिमटाव में आया जाता है, इस विधि से सिमटाव होता है। तो गुरु का दिया हुआ नाम के सहारे वो संसार के नाम रूप से सिमटते हैं। और सिमट जाने के बाद परमात्मा के असंख्य शब्द प्रकट हो जाता है, क्योंकि सिमटाव में आ गए हैं, संसार के नाम रूप से सिमटाव में आ गए हैं। 10वां द्वार दिख रहा है, तो वहीं पर परमात्मा के शब्द प्रकट होता है। तो उसमें एक शब्द को जो साधक होते हैं पकड़ लेते हैं, और उसी शब्द के सहारे परमात्मा के नाम जो है वो ध्वन्यात्मक नाम, उस नाम को धारण करके वह भक्त सारे मंडलों का भेदन करते हुए परमात्मा तक पहुंच जाता है। जिस प्रकार सद्गुरु के दिया हुआ मंत्र को धारण करके संसार के नाम रूप से सिमट करके अपने इष्ट को मानस पटल पर प्रत्यक्ष कर लेते हैं, उनका इष्ट मानस पटल पर प्रकट हो जाते हैं, उसी प्रकार ध्वन्यात्मक नाम का श्रवण करके सूरत से श्रवण करते करते फिर वो उस ब्रह्म का दर्शन एक दिन हो जाता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए सद्गुरु से सद्युक्ति प्राप्त कर लेना चाहिए। सत्संग योग से सुन रहे थे कि बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेव। बिंदु नाद जो है महालिंग, देखिए बिंदु और नाद महालिंग है। वह महालिंग कहाँ पर प्राप्त होता है? संसार में कहीं भी जाएंगे, पूरे संसार भ्रमण कर लेंगे, सारे तीर्थ भ्रमण कर लेंगे, सभी पवित्र नदियों में स्नान कर लेंगे, लेकिन वह बिंदु नाद आपको संसार में किसी भी तीर्थ में, किसी भी पवित्र नदियों में प्राप्त नहीं होगा। वह बिंदु नाद रूपी महालिंग जो है वो शिव और शक्ति के घर है। तो उस शिव शक्ति के घर पर पहले जाएंगे, तब वो बिंदु नाद को प्रत्यक्ष दिखेंगे। तो वो शिव शक्ति का घर जो है, कह रहे हैं आगे, बिंदु नाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम। शिव शक्ति का घर जो है, वह शिव शक्ति कहाँ निवास करते हैं? देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेव। इसी मानव शरीर में, यही मानव शरीर शिवालय है, और सभी प्रकार की सिद्धियां इसी मानव शरीर से प्राप्त होती है। विचार कीजिए। इसीलिए जितने मनुष्य तनधारी हैं, गुरु महाराज रोज कहते हैं गाने के लिए, बारंबार उनके
भक्त गाते रहते हैं, जितने मनुष्य तनधारी हैं प्रभु भक्ति कर सकते सभी, अंतर व बाहर भक्ति कर घटपट हटाना चाहिए। फिर कह रहे हैं गुरु जाप मानस ध्यान मानस कीजिए दृढ़ साध कर, इनका प्रथम अभ्यास कर श्रुति शुद्ध करना चाहिए। इनका अभ्यास करके मन को शुद्ध कर लेना चाहिए, सूरत को शुद्ध कर लेना चाहिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। छली कपटी जो हैं वो मुझे नहीं प्राप्त कर सकते हैं, वो मुझे नहीं भाते हैं। इसीलिए भगवान को आप प्रिय लगे, भगवान आपको चाहे, आप भगवान को प्राप्त कर ले, उसके लिए संत सदगुरु के चरण शरण में जाना होता है। संत सदगुरु के चरण शरण में जाने पर अहंकार का नाश होता है। मैंपन जो है, मेरा घर, मेरा शरीर, मेरा धन, सब कुछ मेरा, सब कुछ मेरा, मैं ये किया, मैं वो किया, ये संत सदगुरु के चरण शरण में जाने पर खत्म होता है। तब उनके अंदर आता है, देखते हैं बात बात में लोग कहते मैं क्या किया, मैं तो कुछ नहीं, सब गुरु महाराज की कृपा है। ये करते हैं, गुरु महाराज करते हैं, इनकी कृपा है, यही सारी व्यवस्था कर रहे हैं। अब मैंपन खत्म होने लगा कि नहीं? मैंपन खत्म होने लग जाता है। सब प्रभु करते हैं, सब प्रभु करते हैं, ऐसा सोच हो जाता है, फिर वैसा कर्म भी हो जाता है। उन्हीं के लिए कर्म हो जाता है, अपने लिए तो मेरा है ही नहीं, सब उस प्रभु का है। उस प्रभु की सेवा हो रही है, उन्हीं की सेवा कर रहे हैं, उन्हीं के लिए जीवन है, उन्हीं की सेवा हो रही है। ऐसा भाव जब जीवन में आ जाता है तो सारे अहंकार खत्म हो जाते हैं। तब मन भी इन्हीं का, वचन भी इन्हीं के लिए, कर्म भी इन्हीं के लिए, सब कुछ इन्हीं के लिए हो जाता है। अब फिर मैं बराबर सुनाती हूँ इस बात को। भगवान कहते हैं सातम संग वही मैं जग देखा, सब में उसी भगवान को देखते हैं। अपने परिवार में बेटा में उसी भगवान को, बेटी में उसी भगवान को, पत्नी में उसी भगवान को, पति में उसी भगवान को, दादाजी में उसी भगवान को, दादी माँ में उसी भगवान को। सब में जब उसी भगवान को देखने लग गए, भगवान को ही देखने लग गए, तो उसके प्रति प्रेम उमड़ेगा कि नहीं? प्रेम से उनकी सेवा होगी कि नहीं? सब में उसी प्रभु को देख रहे हैं, सब कुछ उन्हीं प्रभु का है। तब तो एकदम विश्वासी हो करके प्रेम से सभी चाहनाओं को छोड़कर अपना कर्तव्य समझकर प्रेम से कर्म करने लग जाएंगे। सब आपका हितैषी हो जाए। जब आप सबको भगवान समझने लग जाएंगे, सब में भगवान है, तो भगवान किसी का हित कर सकता है? सब आपके लिए भगवान ही बन जाएंगे, सबसे प्रेम मिलने लग जाएगा, सब आपके हितैषी बन जाएंगे, सब आपके हितैषी बन जाएंगे। तो सोचिए इतना सुंदर जीवन हो जाता है, वो सच्चे भक्त बन जाते हैं, सच्चे भक्त बन जाते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसीलिए सब मिलकर के प्रयास करते रहिए कि सद्गुरु से युक्ति जानकर मंत्र जाप करते रहिए, अपने मन को निर्मल बनाते रहिए, क्योंकि निर्मल मन से ही, निर्मल मन वाले को ही भगवान अपनाते हैं। निर्मल भगवान मन वाले को ही भगवान चाहते हैं, निर्मल मन वाले ही भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं।
अब जितिया पर्व, आज जितिया पर्व है। देखिए संजोग है, जितिया पर्व है। जितिया पर्व में लोग जो है दही चूड़ा केला मिठाई वगैरह खाते हैं। एकदम सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके ही खा लेते हैं। बच्चे सबको भी खिलाते हैं। ये सब भी पर्व है, बच्चे को खुशी मिलती है। घर परिवार में भी श्रद्धा सिद्ध रखते हैं, लिपाई पोताई करते हैं। देखिए त्योहार जो है ये सब कोई खराब नहीं होता है। बच्चे सबको भी लगते हैं कि मेरी माँ जो है मेरे लिए त्योहार करती है, व्रत करती है। तो ज्ञान में आकर के कीजिए, व्रत कीजिए, लेकिन ज्ञान में आकर के करना चाहिए। कभी ऐसे अज्ञानी लोग ऐसे ग्रंथ को बना दिए कि व्रत में पानी भी नहीं पीना चाहिए। विचार कीजिए, पानी जब उपवास करेंगे तो पानी जब खूब पिएंगे तो पानी पीने से शरीर स्वस्थ होता है। पानी पिएंगे तो बाथरूम जाएंगे तो उससे गंदगी निकलती है। तो नींबू पानी खूब पीना चाहिए, लेकिन लोग समझते नहीं हैं। कौन ऐसा पुस्तक बना दिए अज्ञानी लोग उस अनुसार कि एक बूंद पानी भी नहीं पीना चाहिए। उपवास करने से शरीर पेट में जो गंदगी रह जाता है, मल सड़ता है, वो सब जल जाता है। कहते एक दिन के उपवास में मल जलता है, एक दिन दो दिन में सभी तरह के गंदगी खत्म हो जाता है। अधिक उपवास करने से फिर शरीर जलने लग जाता है। तो अधिक भी उपवास नहीं करना चाहिए, जितना जरूरी है करना चाहिए, लेकिन पानी पीना चाहिए। अब कहते हैं एकदम सवेरे दही चूड़ा मिठाई वगैरह खा लिया, कहते हैं जीत गए। अब बताइए, जीत गए? कहते हैं जो खा लेते हैं सवेरे वो जीत लेते हैं। जीतेंगे क्या? जीतते तो वो है जो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके इस जीव को भजन रूपी भोजन ग्रहण कराते हैं। जो भजन रूपी भोजन को ग्रहण करते हैं, समझ लीजिए वो सदा जितिया ही करते हैं, सदा जीते हुए ही रहते हैं। सवेरे उठ करके इस मन को भगवान रूपी बिजली से, सदगुरु रूपी बिजली से जोड़ करके चार्ज कर लिए, चार्ज हो गया। रोज अगर सवेरे उठ करके चार्ज कर लिए तो चार्ज किया हुआ रहेगा तो प्रकाशवान रहेगा, प्रकाश में रह करके सदा सदकर्म ही होता है। असली जितिया हुआ कि नहीं बताइए? अगर ये जितिया भी करते हैं, बच्चे सबको खुशी मिलती है कि मेरी माँ मेरे लिए जितिया करती है। कोई बात नहीं है, कर सकते हैं। गुरु महाराज के नाम पर कीजिए। आपके देवता सदगुरु है। सदगुरु संसार में सर्वश्रेष्ठ देवता होते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा सद्ज्ञान प्राप्त होता है। गुप्त रहस्य को सदगुरु ही खोलते हैं, इसीलिए सदगुरु के ज्ञान में चलिए। उपवास भी कीजिए, बच्चे को खुशी मिलती है। पानी लेकिन पीना चाहिए। अब कौन खेड़िया खेरनी, कौन कौन खिस्सा सब कहानी सब होता है, और वो सब डरते हैं, ये हो जाता है वो हो जाता है। ये सब बात नहीं है, बिल्कुल झूठी बात है। एकदम उपवास कीजिए, अच्छी बात है। लिपाई पोताई श्रद्धा सिद्ध करते हैं। बच्चे को भी आदत लगता है। जो बच्चे 6 बजे 7 बजे तक घर घर में सोते हैं, धनवान परिवार में, और वो सब जितिया के बहाने भी तो बच्चे ब्रह्म मुहूर्त के बेला देखेंगे। उस समय भी तो कम से कम स्नान करेंगे, माता को प्रणाम करेंगे। ये सब जो है अच्छा लगता है, बच्चे को बहुत
खुशी मिलती है। लेकिन सत्संगी, हमारी सत्संगी माता सबको ऐसे ऐसे ज्ञान देने वाले मिलते हैं, कहते हैं असली बात बताते नहीं हैं, कहते हैं सब पर्व त्योहार को छोड़ दो, सब पर्व त्योहार को छोड़ दो। पर्व त्योहार बच्चे के लिए लोग करते हैं, हमारे बच्चे हर तरह से त्यागी बने, देखते हैं। और सब चौरचंदा पर्व में, छठ पर्व में बहुत तरह के पकवान बना लिए हैं। छोटे छोटे बच्चे तड़पते हैं कि जल्दी ये पर्व हो जाएगा, त्योहार हो जाएगा तो मिठाई खाएंगे, पकवान खाएंगे। उतना देर के लिए तप करने का आदत आया कि नहीं, बना हुआ है, खा नहीं पाते हैं तो तप बढ़ता है उसका। नहीं खाए उतना देर के लिए त्याग भाव उनके अंदर आती है। सवेरे जगते हैं, त्याग भाव, उसको ब्रह्म मुहूर्त के बेला को देखते हैं। उन्हें देवी देवता उस समय विचरण करते हैं, इसीलिए उस समय बहुत लाभ मिलता है। छठ में जाते हैं, सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में नहा करके जाते हैं, उस समय बच्चा स्नान करते हैं, सब बच्चे सब स्नान करते हैं, स्नान वगैरह करके तब घाट पर जाते हैं। तो देखिए ये सब गुण उसके अंदर आता है कि नहीं तो सत्संगी लोग अभी न घर के रहते हैं न घाट के रहते हैं। त्याग तपस्या के सारे सद्गुण नष्ट भ्रष्ट हो रहा है, सब खत्म हो गया। सूक्ष्म ये भजन जो है, मानस जाप, मानस ध्यान सूक्ष्म ध्यान है। स्थूल इंद्रियां को तपाए नहीं, स्थूल अंग को पवित्र किए नहीं, स्थूल जगत को श्रद्धा से रखे नहीं, माता पिता की पूजा किए नहीं, किसी तरह से इधर पवित्र नहीं हो पाए, एकाएक चाहेंगे मानस जप मानस ध्यान कर ले, होगा? बताइए होगा? तो देवी देवता के भी पूजा, देवी देवता जो के वो सब जो होता है छठ व्रत, सब में देवी देव समस्त पूर्ण ब्रह्म परम प्रभु गुरु में करे निवास कहते हैं संत सब। अगर गुरु की पूजा हो गई तो सबकी पूजा हो गई। तो गुरु के नाम पर कीजिए, देवी देवता भी इनमें निवास करते हैं। इनका हृदय इतना विशाल है कि इनके हृदय में देवी देवता के भी निवास है। तो वो सब कीजिए, लेकिन उनके रहस्य को समझना चाहिए। कोई भी त्योहार कीजिए, पानी पीना चाहिए। बहुत लोग को पानी चढ़ जाता है, शरीर कमजोर पड़ जाता है, वो सब कीजिए। सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं, उसमें भी गुरु महाराज को देखिए, बच्चे सबको दिलाइए अर्घ। अगर उनके अंदर सूर्य की रोशनी उसके ऊपर पड़ती है, उससे भी स्वस्थ होते हैं। गंगा जी में जाके स्नान करते हैं, उस समय स्नान करने से स्वास्थ्य अच्छा होता है। वो सब सारे सद्गुण बढ़ते हैं उसके अंदर। तो लोग बच्चे के लिए ये सब पर्व त्योहार करते हैं, बच्चे को खुशी मिले। सत्संगी माता पिता भी है, तो ये व्रत त्योहार सब जो है ये सब करना चाहिए। बस सदाचारी बनना चाहिए, शिष्टाचारी बनना चाहिए, शिष्टाचारी बनना चाहिए। अभी देखिए दुर्गा मंदिर है यहाँ पर, ये देवी माता जो है ये नहीं कहती है कि बलि दो, लोग बलि देते हैं, बलि देने, ये तो जगत जननी जगदम्बा है, संसार की माता है। आप इनकी पूजा तब कर लेंगे कि अपने सारे दुर्गुणों को अगर भस्म कर दिए। हमारी माता शिक्षा देती है कि चेतन स्वरूप है, वो शिक्षा देती है सारे दुर्गुणों का बलिदान कर दो। बकरी का बलि नहीं, वो सब तो उनके बच्चे हैं, और सब जीव जंतु का बलि नहीं, सारे दुर्गुणों का बलि चढ़ा। जब सारे दुर्गुणों का बलि चढ़ा दोगे तो तुम दुर्गा स्वरूप हो जाओगे, तुम ही दुर्गा बन जाओगे। गुरु निर्दिष्ट स्थान पर जो रहने लग जाते हैं, सदा अपने लक्ष्य पर जो रहते हैं, तो समझ लीजिए वही लक्ष्मी है, वही लक्ष्मी है।
सदा लक्ष्य पर रहने वाले हैं, लक्ष्मी हैं, जो काल पर विजय प्राप्त कर ले, जो समय के बंधन में बंध जाते हैं, समय के बंधन में माता पिता गुरु की आज्ञा का पालन करने वाले ही समय के बंधन में बंधते, जो समय के बंधन में बंध जाते हैं तो वही काल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जो काल पर विजय प्राप्त कर लेते हैं वही काली है, वही काली है। आप ही काली बन जाएंगे, आप ही दुर्गा बन जाएंगे, आप ही जगत जननी जगदम्बा बन जाएंगे, आप में ही वो सामर्थ्य आ जाएगी। आप ही देवता है, आप ही देवियाँ है। सद्गुरु के ज्ञान में चल करके आप ही देवता, आप ही देवियाँ बन जाएंगे। इसलिए अपने बच्चे को भी सुंदर संस्कार दीजिए, अपना भी सुंदर व्यवहार कीजिए। पहले अपने आप को सुधारिए। जो अपने आप को सुधार लेंगे तो वही उसी का बच्चा भी सुधरेगा। आप बड़े का सम्मान लेंगे घर में, तब तो आपके बच्चे आपका आगे सम्मान करेंगे। तो ये सब सीखिए। अब जो भी आप लोग सुने हैं, इस बच्ची के नाम पर सत्संग का आयोजन हुआ है। बच्ची के जन्मोत्सव पर और अन्नप्राशन के अवसर पर यह सत्संग हुआ है। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि यह आशीष जिज्ञासु और इनके परिवार वाले इस सावन भादों के समय में भी इतना साहस किया है। कहते हैं वर्तमान को जो सुंदर बना लेता है भविष्य सुंदर होता है। उसके अंदर सोच हो गया कि नहीं इसी महीना में करा ले तो शुभ कर्म कर लिया, कल क्या होगा कौन जानता है। तो जो शुभ कर्म इस समय कर लिया, ऐसे सत्संग के आयोजन सावन भादों के समय में कर लिया तो उसके लिए कोई भी सदकार भदवा बन करके प्रकट होगा, भादो बन करके प्रकट होगा। उसके लिए तो सब दिन शुभ दिन ही होगा, क्योंकि ऐसे समय में भी आप विजय प्राप्त कर लिया। ऐसे समय में भी आप सत्संग यज्ञ करा लिया। इसीलिए मैं उनके दोनों बच्ची को गुरु महाराज की तरफ से, गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ उनके दोनों बच्ची को हर तरह से तेजस्वी बने, यशस्वी बने, दीर्घायु हो, माता पिता के नाम रोशन करने वाली हो, दादा दादी के नाम रोशन करने वाली हो। और उस बच्ची के भी अंदर सत्संग के ज्ञान, ये संतमत भक्तिमय सत्संग के ज्ञान भर जाए। और इनके परिवार वाले के लिए भी मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज इनके परिवार वाले तन से, मन से, धन से समर्पित रहे हैं। तन भी स्वस्थ हो, मन भी निर्मल हो, धन भी बढ़े, ताकि यह आयोजन बहुत बड़ा रूप ले। आप लोग भी कोई किसी न किसी तरह से सहयोग किए। मैं गुरु महाराज से आप लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूँ कि गुरु महाराज जो तन से सेवा किए हैं इस यज्ञ में, तन भी स्वस्थ हो, मन से सेवा किए हैं, मन भी निर्मल हो, और धन से सेवा किए हैं, धन भी बढ़े। हर तरह से सबका कल्याण। ये गायक सब भी यहाँ के शोभा बढ़ाए हैं। मैं इस गायक सबके लिए, इनके साथ में जो भी टोली है सबके लिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ कि इनका जो ये बिजनेस है ये सदा बढ़ते जाए। इस टेंट वाले के लिए भी, ये टेंट वाले बुरबापुरा देवघर के हैं, बहुत अच्छे हैं, ये बहुत उदार स्वभाव के हैं। मैं इनके लिए भी गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ
कि गुरु महाराज जिस तरह से ये उदार बने हुए हैं, क्योंकि आश्रम में भी एकदम फ्री, इनकी सारी व्यवस्था फ्री रहती है, फ्री में सारी व्यवस्था करते हैं। इसीलिए गुरु महाराज से प्रार्थना करती हूँ, गुरु महाराज आपके ज्ञान भी इनके आचरण में उतर जाए, हर तरह से ये आपका भक्त बन जाए और तन से भी स्वस्थ रहे, मन भी निर्मल हो, ध्यान भी खूब बढ़े, ताकि ऐसे ऐसे आयोजन में ये उदार बना रहे, हर तरह से सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो।